बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से श्री नंद कुमार, जिनकी कृपा कटाक्ष से श्री नंद कुमार, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनोन, श्री राधा विहार विपिने रमतां मनोन। फूल बरसाने वाली की जय। आप सभी के चरणों में सादर वंदन। आज का विषय जप। जप जो विषय है वह सुनने का नहीं, करने का है। पर इसमें जितना विषय आएगा उसका असर आप लोग पर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वक्ता के जीवन में वो चीज नहीं आती और वह बोलता है तब तक असर कम होता है, असर होता नहीं। विषय तो चला लेंगे, कितना बोल पाएंगे ये हमको पता नहीं है, पर असर क्या होगा ये तो हम जानते हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन में जब तक नहीं आएगा आप लोग फिर वो असर कहाँ से। चलिए बरसाने वाली के चरणों में बैठकर आप जप के विषय पर चर्चा कर ली जाए। जप बहुत तरह का होता है और बहुत तरह से किया जाता है। जप की कोई एक प्रणाली नहीं है कि इसी प्रणाली से जप किया जाए। जप का अर्थ ये होता है अखंड रूप से जब तक हम जगें तब तक वह चलता है, उसको कहते हैं। हमारी बाई कहा करती थी अखंड तेल धारावत जो जप चलता है उसको जप कहते। तेल धारावत समझे आप लोग? तो मुंडी क्यों हिला लेते हैं, पूछते क्यों नहीं है? हम बोले तेल धारावत जब चलना चाहिए तो सब मुंडी हिला रही है। हाँ, अरे तो पूछिए, नहीं समझे तो तेल आप कहीं पर गिरा देंगे तो वो ऐसे धारा की तरह चलता चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। उसको रोकिएगा तब वह रुकेगा। जब जब तेल धारावत चलने लगेगा तो वह रोकने पर भी नहीं रुकेगा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए हैं स्वामी हरिदास, उनका जब यूं चलता था जैसे श्वास, अपना श्वास चलता है वैसे उनका जब चलता था। वह अपना लघु शंका निवृत्ति के लिए, मतलब लघु शंका में दोनों है, निवृत्ति के लिए बैठे हुए थे। उनके जिह्वा से हरे राम का मंत्र उच्चारित हो रहा था। वहां से एक भक्त गुजरे, उन्होंने कहा हरिदास जी आप कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, शौच के स्थान पर आप महामंत्र का जप कर रहे हैं, यह तो वैदिक मंत्र है, बड़ा दोष लगेगा, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भैया हमने बड़ी कोशिश कर ली, ये जिह्वा रुकती नहीं, अगर आज तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम कर दो। उस भक्त ने एक रस्सी लेकर उनकी जीभ को कस कर बांध दिया, और जब कस के बांधा तो बंधी हुई जीभ नाच नाच के नाम जप कर रही है।
वह कहे हम हार गए, तुम जैसे करना है। महाप्रभु तक यह बात गई। महाप्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, जीभ बांधने के बाद भी जब चल रहा था हरिदास। बोले महाराज हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा था, वो तो स्वतः इसको कहते हैं जप। हम और आप कोई भी उस स्तर के नहीं, इसलिए अब हम लोग प्रातः से सायं काल तक जब किस प्रकार किया जाए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही सब यथार्थ है, इससे अलग भी बहुत सी रीतियां हो सकती हैं और हम जो बोल रहे हैं उसमें अधिक त्रुटियां भी हो सकती हैं। आप सब अपना विवेक साथ रखकर हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, गलत बात धारण मत करिए। सबसे पहले जप में यह निर्णय करना पड़ता है हम कौन से नाम का जप करें। आज एक नाम का आज करने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कल किसी को देखा उसकी जीभ बराबर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कर रही है। हरे राम को छोड़ दिया और श्री कृष्ण शरणम मम। तीसरे दिन और किसी नाम का जप कर दे किसी तो वह करने लगे। पहली बात, सबसे पहली बात, अपने जो नाम का जप कर रहे हैं उसमें महत्व बुद्धि होनी चाहिए। हमारे लिए यही सब कुछ है, परंतु किसी पर लादना भी नहीं चाहिए कि तुम भी यही मंत्र का जप करो। जिस मंत्र में मन लटिके वही करने से जप हो पाए। हमारी समझ से दो जप जीवन में रखना चाहिए। एक नियमित जप, अब हम आधी घंटा बिल्कुल खाली बैठे हैं तो महामंत्र सकते हैं, पर अगर हम और कुछ कर रहे हैं, किसी से बोलना पड़ रहा है तो महामंत्र करने लगेंगे और पूछेगा जवाब कैसे देंगे। उस समय के लिए कोई छोटा मंत्र राम या राधे एक चुन ले। 16 मंत्र नहीं भी कर सके तो 3-4 तो हो जाएगा। एक प्रश्न हमारे सामने आया था, हम किसी से बात करने में 1-1.5 घंटा बिता देते हैं और या किसी भी काम में हमें 1-1.5 घंटा किसी से बात करनी पड़ गई या 2-4-5 जन से बात करनी पड़ गई तो हमको लगता है हमारा 1.5 घंटे का समय बर्बाद हो गया। उस 1.5 घंटे में से आप पौना घंटा निकाल सकते हैं। ये कैसे, बताइए आप लोग कैसे? आप लगातार तो बोलेंगे नहीं, आप जब बोलेंगे तो सामने वाला कोई जवाब भी देगा, कोई प्रश्न भी करेगा, उतनी देर आप क्या करेंगे? उतनी देर जप होना चाहिए और ईमानदारी से होना। जैसे ही आप चुप हुए राधे 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 शुरू हो जाना चाहिए और जैसे ही वह चुप हुआ उसको आप जवाब दे दीजिए। अगला जान भी नहीं पाया और आपका जप हो गया। आप किसी से सामने सामने बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ बोल रहा है, इतनी देर आप राधे 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 करिए। हाँ, मन के अंदर ही होगा। आप जोर जोर से राधे राधे करेंगे तो अगले की बात भी नहीं सुनेगी और अगले को अपमान का बोध होगा कि हम तो बोल रहे हैं और ये हमें राधे राधे सुना रही है। इतना ही राधे राधे करना तो जाओ, हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगला भाग ही जाएगा। और 2-4 आदमी का संग करिएगा तो बाद में आपसे पास कोई आना ही छोड़ देगा, आप समाज से बहिष्कृत हो जाए, कोई जान ना पाए और आपका जप चलता रहे। कई बार ऐसा होता है, हम एक शब्द बोलते हैं, सामने वाला 4 शब्द बोलता है, उस 4 शब्द में अगर आप जप करते हैं तो 1.5 घंटे में से 1 घंटे भी जप हो सकता है। जब आप नंबर जुड़ाते हैं, घंटी बोलती है, उतनी देर भी तो जप होना चाहिए कि नहीं?
वो सब समय तो वही 1.5 घंटे में से निकलेगा ना। इस बात का हमको पता चला, बहुत कम लोगों को ज्ञान है। हम लोग इस बात पर थोड़ा गौर, हम जगत में रहते हैं, जगत को छोड़कर इससे अलग नहीं, और जो जगत को छोड़कर हुए हैं उनमें 2 कैटेगरी है। एक तो व्रत, जिनको कोई मतलब नहीं, एक कपड़ा पहनते हैं, एक कपड़ा रखते हैं, मधुकरी मांगते हैं, खा लेते हैं, रात्रि जहां हुई जगह मिली विश्राम कर लिया, कुछ नहीं है उनके पास, वो महान है, उनका हम वंदन करें। और घर त्यागने के बाद दूसरी कैटेगरी ये है, बोलते नहीं बनता, नारी मोहि गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। एक वो सन्यास ले लिया, वैराग्य का बाना पहन लिया, आश्रम बना लिया, और आश्रम को चला रहे हैं वो ठीक, प्रवचन दे रहे हैं वो ठीक, सबको संभाल रहे हैं वो ठीक, लोगों की सेवा कर रहे हैं वो ठीक, पर भजन नहीं, जप नहीं कर। हमने एक महात्मा जी को देखा, ये तो बंद हो गया, एक महात्मा जी को देखा, कमरा बंद, बोले सुबह 3 घंटे कमरा बंद रहता है, 3 घंटे कमरे में महात्मा जी सुबह बंद रहते हैं, जब करते हैं, भजन करते हैं। दूसरा शिष्य कहता है तुमको पता है कौन सा भजन करते हैं? बोले नहीं। बोले पूरे आश्रम का हिसाब उसी समय करते हैं, क्योंकि ये रात में जब सोते हैं हमसे हिसाब लेकर सोते हैं, और सुबह कमरे से निकलते ही हमको बताते हैं कि इसमें ये त्रुटि थी। तो वो हिसाब इन्होंने कब देखा, कब देखा? तो सुबह 3 घंटे कमरा बंद था तभी ना देखा, हमारे सामने सोए, अब उठे और कमरा खोला तो सारा हिसाब की गलती बता रहे हैं, तो क्या किया? हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, हमें उनसे शिक्षा लेकर सावधान रहना है। हमें कोई देखता नहीं, हमारी बाई कहा करती थी, हमने घर से यह कह दिया हम सत्संग में जा रहे हैं, घर वालों ने पूछा कितनी देर सत्संग है, बोले 4 से 6, 2 घंटे। 4 बजे महिला संघ पहुंच गए, गेट पर पांव धो लिया, गेट पे प्रणाम कर लिया, आगे बढ़े ही नहीं, वही कोई मिल गया 10 मिनट उससे बात कर लिया। 4 से 6 की सत्संग में 10 मिनट वहां बात करने में चला गया। चोरी हुई कि नहीं? फिर आए, प्रणाम किए, वहां कोई मिल गया, 5 मिनट उससे बात कर लिया, 15 मिनट की चोरी हो गई कि नहीं? घर वाले सोच रहे हैं 2 घंटा सत्संग करके आई है और हमने वहां 15 मिनट गप मार लिया। 5:45 में सत्संग उठ गई, सत्संग से उठ के हम तो प्राय देखते हैं हॉल के बरंडा से नीचे भी नहीं उतरती है, वो रेलिंग का सहारा लेके 2 दिन गप मारना शुरू कर देती। हम धोखा जगत वाले को नहीं दे रहे हैं, उनकी दृष्टि बड़ी ऊपर है कि हम 2 घंटा सत्संग करके आ रहे हैं। हमने क्या किया? यह भी चोरी में आता है मौसी, यह भी चोरी है। हम घर में कहें 4 से 6 जा रहे हैं, थोड़ी देर सत्संग भी करेंगे, थोड़ी देर सहेलियों से मिलेंगे, 2 घंटे की सत्संग का ठप्पा लगाकर नाम नहीं, वह चोरी में गिनती होती है। हमारे भाई कहते थे जितनी देर घर में सत्संग का बोल कर आओ उससे 5 मिनट अधिक करो, कम मत। इन सब चोरियों का प्रायश्चित भी नहीं होता। हमें जप करने की इच्छा जब तक नहीं होगी हम जप नहीं कर। कई लोगों का प्रश्न होता है जप करना तो चाहते हैं, मन नहीं लगता। हम मान गए आपको। आज देखिए आप लोग हमको
भावना सागर वाले, अमृत निर्झर वाले और भागलपुर वाले सब क्षमा कीजिएगा, आज कुछ कड़ी कड़ी बातें भी हो सकती। चलिए इसको तो हम टाल जाते हैं। हम जब करना चाहें और हमारा मन न लगे तो हम क्या करते हैं? अरे इतने जन में कोई तो बोलो, क्या छोड़ देते हैं। मौसी चली जाएगी तो जवाब भी कोई देने वाला नहीं रहेगा, आज जा रही है। जब छोड़ दे भाई, मन ही कौन लगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे जिनको रसोई बनाने में मन नहीं लगता होगा, बहुत लोग होंगे। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत बनाया, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे, पर मजबूरी में बनाना पड़ता है कि नहीं? किसको कहते हैं कि तुम बना दो भैया, हमसे खाना नहीं बनेगा। भले आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा पति से लड़ लेते हैं कि तुम भी खाओगे हम भी खाएंगे, चलो संग में बनवाओ, पर बनाना तो पड़ेगा ही ना। मन नहीं लगता फिर भी बना रहे। कई बार थकान महसूस होती है, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, फिर भी पैसे के लालच में जाना पड़ता है। लालच आ गया ना, खाना बनाना पड़ता है लालच में कि नहीं बनाएंगे तो भूख मर जाएंगे, खाना तो पड़ेगा ही। आज की आधुनिक प्रणाली में मन नहीं हो तो चलो बाजार से मंगा लो, वो एक अलग। मन नहीं लगे तो भी करिए, क्योंकि संतों ने कहा है भगवान नाम हमारे सब पापों को जला देता है। जलाना काम किसका है? अग्नि का। अग्नि का काम जलाना है, और संतों ने कहा भगवान नाम हमारे सब पापों को जला देता है। तो भगवान नाम क्या हुआ? अग्नि। तो अग्नि को आप जबरदस्ती पकड़ लीजिए, क्योंकि अग्नि के बिना हमारा खाना नहीं पचता। जिसकी अग्नि मंद हो जाती है वह खाना नहीं खा पाता। पता है आपको, अंदर अग्नि होती है वह जठराग्नि, और वो जठराग्नि ना चले तो भोजन नहीं पचता। जठराग्नि जिसकी मंद पड़ जाती है उसका भोजन नहीं पचता। अग्नि के बिना शरीर नहीं चलता। तो ये नाम रूपी अग्नि को हम दृढ़ता से पकड़ लें, क्यों कि हमारे पापों को ये जला देगा। ये लालच दें उसको कि ये जलाने वाला है, इसको पकड़ लो तो मेरा पाप जलेगा। मन न लगे तो भी कर। भजन करने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं है, बस हर 5 मिनट पर एक बार भगवान का नाम ले लिया करिए। अब आप बताइए कि जब आपको 5 मिनट पर भगवान का नाम लेना है तो आपके तो यही लगा रहेगा ना कब 5 मिनट हो जाएगी। तो 5 मिनट आप किसकी स्मृति में बिताए? भजन हो गया ना। जब का भजन हो गया, जब तक 5 मिनट बाद नाम लेना है, नाम लेना है। 2 मिनट हुआ क्या, 3 मिनट हुआ क्या, 4 मिनट हुआ क्या, नाम लेना है। अरे बड़े बड़भागी, वो 5 मिनट भी नाम ले लो ना। ये तो जैसे बच्चों को, जब बच्चा स्कूल शुरू करता है और बच्चे का स्कूल में मन नहीं लगता, वो जाना नहीं चाहता, तो घर वाले उसको टॉफी दिया करते। हम आपको बताए ना, हम बहुत छोटे से थे 5-6 साल के, हमको गीता भवन ले गया। सत्संग कायका सुने, बदमाश बहुत ज्यादा थे, उत्पात बहुत ज्यादा करते थे। अब जिसको सत्संग सुनना है वो तो सुनेगा। अब हमको ले गई साथ में, हम क्या करें, उत्पात, और उसको भी सत्संग में विघ्न हो, बगल वाली को भी हो। तो वहां पर चना मिला करता था, काबुली चना भूंजा तला हुआ, बड़ा टेस्टी, मुंह में पानी आ गया। 2-2 चना की पुड़िया बना ली जाती थी और हमको एक पकड़ा दिया जाता। हम एक चना निकाल के खाते, बच्चे थे, टाइम लगता था खाने में, फिर दूसरा खा लेते, खत्म होता, फिर उत्पात शुरू, फिर एक पुड़िया आ जाती। ऐसे पूरी 1 घंटे में कितनी पुड़िया आती ये तो मालूम नहीं है, पर एक पुड़िया खत्म होते ही दूसरी पुड़िया मिलती थी।
वह लालच हमको लगता है आज हमको यहाँ लाकर बैठा दिया। सत्य का लालच दिया गया, असत्य का नहीं दिया। और हम ऐसे घोर नास्तिक थे कि भगवान के नाम को पाप समझते थे लेना। हॉस्टल गए थे, ऊपर में एक भगवान का चित्र रख दिया गया। हॉस्टल में जाकर बक्सा खोले, पहले चित्र को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसके बाद बक्से से कपड़ा निकाला। इतने नास्तिक। एक कृपा कटाक्ष का पाठ 15 मिनट करके लगाकर तब करते थे जब 4 आना पैसा लेना होता। एक कृपा कटाक्ष पे 4 आना पैसा मिला था। तो जिस दिन 4 आना लेना होता, मन को बहुत समझाकर बैठाकर 15 मिनट लगाकर उसको किया करते। आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, नहीं फिर कहिएगा ऊंचा बैठिए। आप उनको थोड़ा यहाँ बैठाइए, आइए आगे आइए। मैं फिर आपका होगा ऊंचा बैठिए, कहती ऊंचा बैठिए। तो देखिए, किसी भी लालच से अग्नि का स्पर्श किया ना, उसने अपनी गोद में बैठा लिया। अब देखिए, हम असुचि अवस्था जब स्नान सोकर उठते हैं, स्नान करने के पहले 2 काम करते हैं ना, 2 काम करते हैं। वहां भगवान का नाम कितने लोग लेते हैं बताइए? और वहां प्राण चला जाए तो बहुत बार सुनते हैं जो हार्ट कोलैप्स कर गया। हम सही बोले कि हमको पढ़ा लिखा नहीं है ना, आता नहीं है ना बोले। कोलैप्स कर गया ठीक बोले क्या? आता है क्या हमको? आपने हाँ कह दिया तो हाँ, माता जी कह दे तो उसे मोहर लगे। अब बताइए, हम वहां नाम का जप नहीं कर रहे हैं और हार्ट कोलैप्स कर गया, हम मर गए, तो हमको कौन सी योनि मिलने वाली? उस स्थान पर जरूर से जरूर नाम का जप करिए, परंतु महामंत्र का मत करिएगा। उस समय आपसे कोई बोलने भी नहीं आएगा, आपको विघ्न भी नहीं करेगा। बड़ा अच्छा नाम जप होगा। नाम तो आजकल क्या होता है इसको देखेंगे तो हम अपना जीवन क्यों गर्त में डालें? हमें जो करना है हम उस पर विचार करें। वह समय सबसे मूल्यवान है। आधी घंटा अगर हमको उसमें लगती है, वो आधा घंटे का जब तो मेरा फिक्स हो गया ना, ये आधा घंटा मेरा जप होना है, हुआ कि नहीं? और उसमें आपसे कौन बोलने आएगा कि कोई बोलने लगा तो जब छूट गया? कोई बोलने भी नहीं आएगा, नहाने गई है। कौन आपके संग जाकर देख रहा है कि कैसे नहा रही है? कोई घुसता है क्या आपके बाथरूम में? और अगर कोई घुस भी जाए, जैसे हमने कभी कभी सुना हम दोनों एक संग नहा लेंगे, तो घुस भी गया तो आपके अंदर घुसकर थोड़ी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, हाँ वही सुना था हमने, नाम नहीं लिया, हमने सुना था कि मैं दोनों साथ ही नहा लूंगा। यहाँ पे भाई इमरजेंसी जल्दी आना था, तो आप बताइए, वहां पर आधा घंटा अपना जब फिक्स कर लीजिए कि वो आधा घंटा तो हमको जब के लिए निकालना ही है। सो के उठिए, राम 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 राम, धीरे 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 करते करते उठिए। भाई यहाँ पे नहाए भी, यहाँ पे लोग जब करते क्यों? तो जब करने के लिए रुकना थोड़ी है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो क्रिया हो रही है और मन से जप हो रहा है। जप करने के लिए आपको बाथरूम में खड़ा थोड़ी रहना है। अब जाड़ा के अंदर कोई 1 घंटा बाथरूम में खड़ा होकर जप करके दिखाए तो हम समझे, कोई नहीं करेगा। ये सब देखिए कहने की बात, आवश्यक काम। आप रसोई बना रहे हैं, अकेले बना रहे हैं, नमक कितना देना है, हल्दी कितना देना है, वो तो स्वाभाविक हो जाएगा, जप करिए। कमल दीदी ने हमको बताया कि वह जब पुस्तक सुनती हैं तो भी जप करती। हम बोले दीदी ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं होता।
तो उन्होंने हमको एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण हम नहीं देंगे, प्रशंसा अपनी नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं देंगे। बताइए बताइए ना, फिर कहोगी कि अपनी प्रशंसा करते हैं बैठे। एक बार हम गोरखपुर गए थे, उसमें कंप्यूटर का जमाना नहीं था, हाथ से हिसाब हुआ करता था। 1 जनवरी को हमारा बाबा के यहाँ जाने का नियम था, और बाबा के यहाँ से 2 जनवरी को हम अकाउंट ऑडिट कराने पटना जाया करते थे। हमारे अकाउंट में कुछ फर्क पड़ रहा था जो मिल नहीं रहा था। उस बार कोई कारण से हम 28 तारीख को बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब दिन भर तो दीदी लोग के संग में रहे, जब दीदी सो जाए तो अपना खाता लेकर बैठ जाए। तो एक बार अचानक मुन्नी दीदी उठी होंगी, तो हम अपना खाता मिला रहे थे, जब कर रहे थे, तो वो हमको 2 बजे उठी होंगी, 2 बजे पूछती, भैया क्या कर रही हो? मेरे भैया, दीदी खाता मिला रहे हैं। बोले होठ से क्या कर रही हो? हम बोले दीदी होठ चल रहा होगा, हमको पता नहीं है। बोले बनो मत। हम बोले दीदी कोशिश करते हैं कि खाता करते समय जप हो जाए, हो नहीं पाता। बोले मीरा कोशिश करोगी तो एक दिन होगा ही। वैसे ही दीदी ने हमको कहा कि उस रात्रि में जैसे तुम खाता करते हुए जप कर सकती थी, हमको आज एक अक्षर लिखने बोलो, हमारा उसमें जप नहीं होगा। वैसे ही मेरा सुनने में जप होता है। तब से हम बड़ी कोशिश करते हैं कि कुछ सुने और उसमें जप करें। अभ्यास के लिए कई बार मोबाइल में कुछ लगा लेते हैं, कुछ सुन के जप करें, वो नहीं रहा। मत सोचिएगा हम कर रहे हैं, नहीं करते। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि हम कह रहे हैं, जब तक हम नहीं करेंगे आप पर असर क्या पड़ेगा। हर काम करते हुए हम जब कर सकते। 2 आदमी बैठ गए, तो एक बार हमने बताया था ना कि एक राजा ने कहा कि जो सबसे, बहुत छोटे में सुना रहे हैं, समय नहीं है, कि जो सबसे बड़ी झूठ बोलेगा हम उसको इनाम देंगे, और जिसका झूठ पसंद नहीं आएगा उसका गला काट देंगे। बहुत लोग आए, गला कटवा कर चले गए। एक छोटा सा बेटा, बच्चा, अपने माँ बाप के अकेला बेटा, बोला हम जाएंगे झूठ बोलने। तो अब उस बच्चा को वहां पर भेजने में माँ बाप बड़े सचाए, बोले नहीं चाहिए धन, आधा राज देगा, क्या काम आएगा, तुम नहीं रहो। बोले हम जीत कर आएंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। बहुत लोग वहां पर बड़े बड़े झूठ बोल रहे थे। उस बच्चे को किसी ने पूछा नहीं, उसने भी हाथ उठाकर कहा राजा जी हम झूठ बोलेंगे। जाकर आगे में बैठा, राजा जी बुला लिए, उसको बैठाए, बोले बोलो झूठ क्या है? बोले 2 स्त्रियां एक कमरे में 24 घंटे बंद रही और एक शब्द भी नहीं बोला। राजा जी ने कहा तुम्हारा इनाम पक्का। 24 मिनट भी अगर 2 स्त्री एक पास बैठेगी तो चुप नहीं रह सकती, कोई बात नहीं है। उन्हें जानना है कि कितना दिन होया उसे मिला? मैं तो अभी हाल में ही मिली थी, ना कोई खबर को नहीं, क्यों खबर है, मतलब शुरू हो गई। अब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, पता ही नहीं चलता। कई बार हमारे यहाँ ऐसा ऐसा फोन होता है, हम कमरे से उठ जाते हैं तो उठ के अपने कमरा में चले जाते। ऐसा ऐसा बात फोन में होने लगता है, उठ जाते हैं, उठ के अपने कमरे में चले जाते। हमारी माता जी बड़ी अच्छी है, फोन की घंटी आई अपने कमरे में चली जाती है, उठ के ये सुनेगी तो 4 बात हमको कहेगी। घंटी बजी, फोन ली और वो जा माता जी चली गई। जब का मन नहीं लगता, परवाह नहीं। हम जिसका नाम ले रहे हैं, मेरा मन लगाना उसका काम है, हमारा काम नहीं है कि हम मन लगाए। मेरा काम है जप करना। अगर दिन भर हम जप करेंगे तो रात्रि में जो हम सोएंगे वो एक अक्षर नाम भगवान का लेके सोए, उठ के पहला नाम भगवान का लें, जितनी देर सोए भजन हो गया। एक बार यहाँ बाई सत्संग सुना रही थी, उन्होंने कहा एक बार भगवान का नाम लेके सो जाओ और जरा सा घूम जाइए, बरसाने वाली को पीठ हो रही है बस, और उठो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो, तो जितनी देर सोए वो भजन हो गया। हम 14 घंटा सोआ करते थे। हमने सोचा मेरा 14 घंटा का भजन पक्का। बड़े खुश हो गए,
खुश होकर सत्संग से उठे, सोने गए, भगवान का नाम लेकर सोने लगे। दिमाग में आने लगा कल ये ऑफिस में काम करना है। सो के उठे, सोचे पहला नाम भगवान का लेंगे, याद आ गया कि आज ये सब काम पूरा करना है। हो गया भजन। 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया, हम सफल नहीं। बड़े उदास। भाई ने कहा भाभी जी ये छोड़ी उदास क्यों हो गई, हम कभी उदास हुए नहीं जीवन में। माँ बोले भाई तू ही पूछ ले, मैंने तो बताओगी कौन। भाई ने पूछा, हम सरक गए वहां से। फिर दूसरे दिन हम पकड़े गए, छठे दिन। 7वें दिन भाई ने अकेले में पूछा। हमने कहा भाई मेरा 14 घंटा का भजन चला गया। भाई खूब जोर से हंसे, हंसकर बोले मीरा तुम 14 घंटा का भजन कब करने लगी। हम बोले भाई आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम लेकर सो, अब भगवान का नाम लेकर उठो तो सोया हुआ भजन हो जाता है, तो मेरा हुआ नहीं, तो 14 घंटा का भजन गया ना। बोले अरे पगली, दिन भर जो करोगी रात में वही ना याद आएगा। तो दिन भर जो तुम करती हो, सोने किसमें वो याद आता है, उठने किसमें वो याद आता है। दिन में भजन का अभ्यास करो तब रात में वही याद आएगा। आजकल एक फॉर्मूला और चला है, ये कोई उम्र है क्या भजन करने की। हम पूछते हैं ये कोई उम्र है क्या मरने की। किस उम्र के आदमी मरते हैं इसकी रजिस्ट्री है क्या। कितनी साल के पहले का कोई आदमी नहीं मरेगा, इसकी कोई गारंटी ले रखा है क्या। तो भजन कब करना चाहिए, जब पता चले कि आज से भजन करना है, करने। अब हम दूसरे भजन पर आते हैं। एक होता है नियमित भजन। हमारे श्वास प्रति श्वास जप के लिए 16 महामंत्र की माला आवश्यक होती है। वह हमें आसन पे या माला लेकर चलते फिरते भी कर रहे हैं तो माला की गिनती के साथ करना चाहिए। गुरु मंत्र एक आसन पर बैठकर करना चाहिए। गुरु मंत्र पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते, तो हमारे बाबा भाई जी, भाई सेठ जी, स्वामी जी, इनकी पद्धति में गुरु बनाना आया। इसलिए जिन्होंने गुरु लिया है, गुरु मंत्र शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र से ही जपना चाहिए। हरे राम का मंत्र आप चलते फिरते भी जप सकते हैं, और 16 माला नियमित जपना चाहिए। गोरखपुर में कमल दीदी 3 लाख नाम जप प्रतिदिन क्या करते। मुन्नी दीदी का जितना नियम था वो मुझे पता नहीं। जब दिन में उनकी सेवा से समय नहीं मिलता तो वो रात में पोर्टिको के नीचे घूम घूम कर जब पूरा करके तब सोती थी, चाहे जितना आंख से देखी। सरोज दीदी, मुन्नी दीदी दोनों बहन थी, दोनों संग में घूम घूम के जिसका जब पहले पूरा होता वो पहले आ जाती, जिसका बाद में पूरा होता। अब एक जप होता है अजपा जप। हम जप नहीं कर रहे हैं और जप हो रहा है, बहुत ऊंची चीज है। हमारे किए बिना हमारे श्वास प्रति श्वास से जप हो रहा है। और आगे बढ़े, ये कंठ बहुत लोगों का जप में हिलता है। कंठ हिलता है, दूसरे को पता चलता हम जप कर, कंठ नहीं हिलना चाहिए। और सर्वोपरि जो नाम में रम जाता है उसके रोम रोम से जप की ध्वनि सुनाई पड़ती। एक हमने अर्जुन का सुना और एक हमने स्वामी जी का सुना कि रोम रोम से राम राम निकलता। एक किसी संस्था भी बताया, औषधि बताई थी कि उनके पेट पे लगा देते, पाइप कान में लगाते थे। हाँ, राम राम निकलता। आप बताए थे ना हाँ, गोठा में से भी उनके राधे राधे निकलते, राम राम निकलता, बिट्ठल बिट्ठल निकलता।
एक और पैकेट गोईठा में से विट्ठल पेट में लगा दिया पाइप, दूसरा पाइप कान में लगा दिया, तो उनके भी रोम रोम से बहुत संत हुए हैं, हमारी नजर में नहीं है। अथक आपका जब अथक प्रयास होगा तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब वाणी का विषय नहीं है, जब करने का विषय, जब करने के कुछ ही प्रकार हैं, जब का बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जब करना होता है तो आप अपने प्रतिदिन की रूटीन में ये देखिए कौन कौन से समय हम जप कर सकते हैं। आप यहाँ से उठ के बाहर निकले, इतने देर में आपका 20 से 25 बार राधे राधे हो सकता है। और ये देखते सुन सुन, अब वो सुन बोले, उसके बाद भी आप उसके पास गए, उतने भी आप 5 जप कर सकते, पर लालच होता तो ये बहुत आराम से होता है। कोई से आप फोन में बात कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, इतनी देर में आप राम 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 राधे राधे कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरलता से होता है। भागवत करते समय हम बहुत बार कोशिश कर लिए, जब वो नहीं होता, होने करने वालों का होता है। पुस्तक पढ़ते समय जप होता है, पुस्तक पढ़ते समय जप होता है बहुत लोगों का, हमारा तो नहीं होता। इसीलिए हमने पहले ही कहा ना कि हम नहीं करते, इसलिए हमारी बात का असर कम हो। अभी क्या बोले कि हरे राम की जो माला करते हैं वो मस्त होता है श्वास गिनती को पूरा करने के लिए। हाँ, तो कोई जरूर थोड़ा कि उसी मान को किसी भी नाम का करते हैं। बात यह है कि मन अगर धोखा ना दे तो आप और मंत्र का जप करके भी वो संख्या पूरी कर सकते हैं। और फिर संख्या की गिनती कैसे होगी कि एक ये इस मंत्र में का इतना जप करेंगे, उसको फिर कैलकुलेट करवाना। ठीक है, एक महीने का तो 16 है, तो 16 माला करोगी तो एक माला हुई, वही कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि आप इतना माला कर सकते। कोई मस्त थोड़ी है कि उसी मन मस्ट बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो हमारा एक श्वास का पूर्ति होता है 16 माला, तो फिर हम राधे नाम की माला करते हैं तो उसका बराबर हो गया। बिल्कुल हो गया, श्वास प्रति श्वास जप हो गया, हमने जितने श्वास लिए उतना जप हो गया। बहुत लोग कहते हैं आज की माला कल कर लेंगे, पर कोई ये कहता है क्या कि आज हम थक गए हैं, रोटी रख देते हैं, आज के बदले कल खा लेंगे? कोई कहता है क्या? छूटेगी क्यों? आप बाहर गए, ट्रेन में बैठे, आप कर सकते हैं। प्राण पर चेष्टा करना चाहिए कि छूटे नहीं। अब छूट गया तो दूसरे दिन कर लीजिए। हाँ। ये देखिए, इसको जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए कि ठीक है छूट गया तो क्या है कल कर लेंगे, क्योंकि आज छूट जाए रोटी तो कल खा लेंगे क्या? हमने तो किसी को नहीं देखा कि आज हमने व्रत किया, एक टाइम नहीं खाया तो दूसरे दिन 2 थाली लेके बैठ गए, कल की और एक आज की, कोई को नहीं देखा। प्राणपण चेष्टा करना चाहिए कि आज का जब हमारा आज ही हो जाए। गृहस्थ में है, किसी मजबूरी में छूट गया तो प्राणपण चेष्टा करनी चाहिए, उसका पश्चाताप होना चाहिए और दूसरे दिन प्राणपण चेष्टा करनी चाहिए कि हम उसको पूरा करें, उसको तीसरे दिन पर नहीं छोड़ना कि चलो आज नहीं हुआ तब कल से, फिर वो कल ही कल कभी आता। जब एक ऐसी वस्तु है जिसको दूसरा नहीं करा सकता, आपको स्वयं अपनी ईमानदारी से करना पड़ेगा। आप आए हमसे बात करें, हमको याद आ गया कि अरे उस दिन हमने सत्संग में सुनाया था कि कोई बोले तो जब करना चाहिए, हम जल्दी जल्दी होठ हिला हिला के जब करना शुरू किए और आप चले गए तो हम अपने काम में लग गए। भूल दिखावा भजन नहीं, भजन अपने लिए। जब अपने लिए, जबकि कोई आयु नहीं होती, जब का कोई समय नहीं होता, जब करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, हर व्यक्ति का
ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबका अधिकार जप पर है। पूजा पे सबका अधिकार नहीं है। कुछ पूजाओं पे केवल ब्राह्मण का अधिकार है, कुछ को वैश्य करते हैं, कुछ केवल क्षत्रिय करते हैं, और शूद्रों का भी अपना पूजन का विधान है। परंतु नाम जप किसी के लिए बाधित नहीं है। चारों वर्ण एक जैसा नाम जप कर सकता है। महामंत्र का जप इसलिए कहा जाता है कि यह वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हमारे पापों को जला सकता है। परंतु राधे नाम उससे कम नहीं है, राम नाम उससे कम नहीं है। परंतु होना चाहिए ईमानदारी से। हम धोखा देंगे तो किसको, ये बताइए। दूसरे का क्या बनेगा बिगड़ेगा, हम नाम जप करें या ना करें, दूसरे का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हमसे किसी ने पूछा, हमारी बात नहीं करें क्योंकि हम तो करते ही नहीं। हमसे किसी ने पूछा तेरी 16 माला होगी कि हाँ हो ही जाया कर, लपेट के बाद बोल दिए, क्योंकि कोई दिन होती है कोई दिन नहीं होती है। अगले ने सोच लिया हाँ रोज हो जाती है, करती है भाई। हमारी देखा देखी अगले ने भी चेष्टा की कि हाँ हमारी 16 हो जानी चाहिए, उसकी होती है। अगला तो फायदे में रह गया। हम कितने बड़े मिथ्यावादी बन गए। हम स्पष्ट नहीं बोल सके कि रोज नहीं कर पाते। ऐसा बहुत होता है। जप की आड़ में किसी को धोखा देने की चेष्टा मत करिए। स्पष्ट कहिए हमसे नहीं हुआ। और कोई पूछने क्यों आएगा? वो आएगा जो आपके साथ भजन करने में शरीक होगा। चलिए भाई, 2 आदमी मिलकर भजन कर रहे हैं। हमारे भाई कहा करते थे, ये पथ गौरांग ने शायद कहा था, भाई दोहराया करते थे, एकला चालो एकला चालो एकला चालो, ये पथ अकेला चलने का है। लेकिन अगर कोई रास्ते में मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, निर्भय होकर कीजिए तासों सांची प्रीत। आप उससे अपना बता सकते हैं, उसका सुन सकते हैं। भजन में हमें स्वयं लगना पड़ेगा, चेष्टा स्वयं करनी पड़ेगी कि 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे तो भजन हो जाए। चलिए हम अब और नीचे आते हैं। 16 घंटे में हम 8 घंटा सो गए, अब बची 16 घंटे। जी तो एवरी टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि हम माला लेने ही नहीं है यहाँ तो। जी मुझे तो कोई नहीं पाता, तो अपने आप पानी धोखा देता है। हो नहीं पाता क्यों? क्योंकि हम उसकी महत्ता नहीं समझते। हम ये जैसे सांस लेना हमारे, हम तुम्हारी नाक पकड़ दे अभी तो तुम क्या करोगे? छटपटा के छुड़ाओगे कि नहीं? क्यों? सांस नहीं ले पा रही हो। सांस तुमको लगता है मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, सांस नहीं लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस तरह का अगर उसमें आपका दृष्टि हो जाए कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाए, तब महत्व उसका आएगा जीवन में। यही करना है तब होगा। ये केवल अपने मन का धोखा। लेकिन बिना माला के अगर कोई भी करते हैं, नहीं जानता तो हम लोग को लगता है कि हम कर, अच्छा 10 हो गया, यानी 1 माला हो गई, ठीक है। उसमें कितनी बार तो बोलते हैं, कितनी बार दिमाग से स्लिप कर जाता है। ये अपनी ईमानदारी अपने को अपने लिए कर रही हो कि दूसरे के लिए कर रही हो? अपने लिए कर रही हो ना। तब तो सबसे अच्छा उपाय भाई माला लेके तुम दिन भर कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास काम इतने हैं। हाँ। हर व्यक्ति के पास कितने काम होते हैं। ऐसे तो फिर अभ्यास कैसे बनेगा? अभ्यास कर चेष्टा से बनेगा। तो मन ही नहीं लगेगा। अब नहीं मन लगेगा तो फिर तो करना नहीं है। तो ये सब धोखा है, न करने का धोखा। सगाई होने के बाद किसी को पूछे, आप सब विवाहिता बैठे, आपको ये सोचना पड़ता है क्या कि पति में मन नहीं लग रहा, पति का नाम अच्छा नहीं? कुछ अंतर नहीं है, एक वैसा अंतर नहीं। उसी तरह राम से अटैच हो जाओ। जिस तरह जगत की चीज है तो ये भी जगत की चीज है, नाम भी जगत की चीज है। जगत में तुम नाम लोगी तो भगवंत को प्राप्त करोगे। वो ठीक है, लेकिन भगवान के नाम इतना इंटरेस्ट कहाँ आता है? इंटरेस्ट नहीं आता तो जाके नरक में वास करो।
नरक में वास करो। नरक में भगवान के नाम में अगर इंटरेस्ट नहीं आता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा सर्वस्व चला जाए पर हमारा नाम जप ना छूटे, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। हर वक्त नाम जप। 2 मिनट छूटे तो प्राण छूट रहा है, अपना स्वजन मर रहा है, इससे ज्यादा कष्ट होना चाहिए। हाय नाम कैसे छूट गया, हो अब नहीं छूटने देंगे, तब भजन होगा। छूट गया तो छूट गया, अब क्या करें, अब क्या करें, मन भाग गया तो तब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। एकदम तेल धारावत नाम जप के लिए बाई ने आदेश दिया है। शास्त्रों का कहना है, संतों का कहना है, नाम को इस प्रकार पकड़ के रखो जैसे शरीर में प्राण। पता है हमारा प्राण चला जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रहेगा, 4 आदमी लेकर जला देंगे। किसी को 4 आदमी नहीं मिलेंगे तो मुट्ठी में बांध के जला देगा, किसी को वो भी नहीं मिलेगा तो हमने देखा है घसीट के ले जाके जला, पर जला देगा, रखेगा नहीं। पर फिर भी हमारा प्राण हमारे शरीर से एक मेक होकर कहता है हम ये हैं। आज कहिए मीरा, तो हम बोलेंगे झट हाँ हम मीरा नहीं है, फिर भी हमने इस देह को अपना मानकर अपना स्वरूप बना लिया, इसलिए हम कहेंगे हाँ। जिस तरह हमने इस मिथ्या देह को, सब देखते हैं रोज आदमी मरता है, पड़ा रहता है, चला गया, राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, बोल के लोग ले गया, पता है राम निकल गया, फिर भी उसको अपना बना के रखे हैं। उसी तरह नाम को अपना बनाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद भी नाम हमारे साथ जाएगा। कहीं जाती हो तो सामान की तैयारी करती हो, बक्सा जाती हो, बैग जाती हो, कितने दिन लगते हैं? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, नहीं होता है। जिस दिन टिकट बनी, अगर 15 दिन बाकी है, उस दिन से ये साड़ी लेकर जाएंगे। ये साड़ी, ये तैयारी तो हुई, तो तैयारी तो हुई, तो तैयारी हुई कि नहीं हुई? ये लेना है, ये छूट न जाए, ये छूट न जाए, ये छूट न, ये छूट न जाए। उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। हमारा शरीर जिस दिन छूटेगा और अगली यात्रा पर जिस दिन हम जाएंगे, उसकी तैयारी हम कब करेंगे? अभी पता है कि अगली यात्रा पर जाना ही है, किस दिन ये पता नहीं है, वो भी पता चल जाएगा, तो अभी से तैयारी हम शुरू क्यों नहीं करते? हमारे भाई कहा करते थे, बोरा बिस्तर बांध कर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, गाड़ी आए चढ़ जाना, काम खत्म। बोरा बिस्तर बांध के काख में दबा के स्टेशन पे बैठ जाओ, इतने तैयार रहो, अभी प्रभु आइए ले जाइए। हम तैयार बैठे, अब मन भाग गया तो दूसरा तो तुम्हारे मन को पकड़ कर लाएगा नहीं, वो काम तो तुम्हारा है। बाबा ने प्रेम सत्संग सुधा माला में लिखा है ना, सरोज दीदी उस दिन पढ़ रही थी, हम लोग सुने ना, 5000 बार मन भागे तो आप उसको पकड़ कर दिन भर यही काम करिए, उसको जब इसका मीठापन रस मिल जाएगा वो भागेगा ही, भागने की आदत उसकी छूट जाएगी। वो हमने एक कहानी सुनाई थी ना, एक दिन चीनी का पानी, एक दिन कुत्ता का पेशाब। हाँ याद है ना, एक दिन चीनी का पानी, एक दिन कुत्ता का पेशाब। ऐसे में सुना दी तुमने, शॉर्ट में क्या सुना, इसी एक ही चीज को रोज सुनाने से समय जाता है। एक सेठ जी था, क्या बोले, वो जो सत्संग सुनने जाते थे आज सुन ली ना, आज तो खट्टो थो, नमकीन थो, सुना दे। एक सेठ जी कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, कभी भी भजन नहीं करते थे, किसी ब्राह्मण को दान नहीं करते थे, कोई भजन नहीं जीवन में। सेठानी बड़ी मंदिर पूजा करती, हर संत का संग करती, सत्संग करती, बड़ी मन में तकलीफ रहती कि सेठ जी भी सत्संग में जाए, बड़े जिद रोज करती, बोले तू जाया कर, हमको नहीं जाना, तुम जाया करो।
एक दिन किसी प्रकार उसने सेठ जी को तैयार कर दिया। सेठ जी ने कुछ कहा, बोला आप आज सत्संग में जाएंगे तो हम आपकी ये बात मानेंगे। मजबूर होके सेठ जी चले गए। अब सेठ जी क्या करें, मन तो लग नहीं रहा है, तो मुंह खोल के सोना शुरू किए। सेठानी जी को पहले ही पता था ये सत्संग में जाएंगे तो सोएंगे, सोएंगे तो मुंह खुलेगा। तो एक बोतल में चीनी का पानी घोल कर लेके चली गई। जैसे ही सेठ जी सोए, वो जरा सा चीनी का पानी डाल दे तो बोले उसको मीठा लगे। फिर थोड़ी देर सुने, फिर सो जाए, फिर वो चीनी का पानी डाल दे। एक हफ्ते तक वो बस घर आके पूछी, सेठ जी सत्संग यहाँ की लगी? बोली बड़ी मीठी थी। बोले कल चालूगा ना? बोला हाँ चालूंगा। 7 दिन तक सेठ जी रोज गए और रोज वो यही करे। 8वें दिन उसने सोचा कि अब 7 दिन तक सेठ जी आ गए हैं, इनको आने की आदत पड़ गई, अब तो ये रोज आएंगे ही। आज हम चीनी का पानी छोड़कर सत्संग सुनते हैं। एकदम पीछे में बैठे हुए थे। अब कुत्ते की आदत होती है, टांग उठा के पेशाब करता है। सेठ जी मुंह खोलकर सो रहे थे, कुत्ते ने आकर पेशाब कर दिया। सेठानी जी घर आके पूछी कैसा था सत्संग? बोले आज कुछ नमकीन था, गरम भी था और नमकीन भी था। संत लोग हंसने के लिए बता दिया करते हैं, जिससे नींद ना आवे और मन लगे थोड़ा हंसिए तो बात ठहरेगी। किसी भी प्रकार से नाम का संग, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम राम नहीं मरा 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 मरा। ये निश्चित, हाँ कुछ बोल रहे हैं, ये निश्चित मान लीजिए, आप जिस प्यार से, जिस अपनत्व से, जिस लोभ से, और क्या कुछ और नहीं विशेषण नहीं, अपने घर की तिजोरी, अब तिजोरी नहीं है तो अलमारी का लॉकर संभालते हैं और उसकी चाबी अंटी में लेके सत्संग में आते हैं, पीछे से कोई खोल के निकाल ना ले, उससे भी ज्यादा गुप्त नाम को रखिए। अगर 100 रुपया भी कहीं से बचा, हम बताएं हमारे पास भी एक गुल्लक है, गुल्लक नहीं एक बटुआ है, इसके पास रहता है। अभी मेरा भाई आया, कुछ रुपया दे गया, हम बोले जल्दी से मेरे बटुआ में रख दो, हम भी जमा करते, और ये हमको नहीं पता उसमें कितना रहता है, कभी कभी पूछ लिया करते। जिस तरह बटुआ में रुपया जमा करने का लालच रहता है, उस तरह मरने के बाद वाले बटुआ में भी जमा करिए, जिसको लेकर जाना है। मर जाएंगे, हमने कई जगह सुना है, एक जगह तो हमने यहाँ तक सुना, लाश पड़ी है और 4 भाई पहले बंटवारा की बात कर रहे थे कि बंटवारा हो जाएगा तब लाश उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी। मरे हुए को बाद में देखते हैं, इसके पास कितना धन है उसको पहले देखते हैं, जैसा धन वैसा खर्च। तो अब आप बताइए, मेरे पास भी जैसा धन रहेगा वैसा ही लेके वहां जाएंगे ना? धन बटोरिए, ये धन हमारी अर्थी पे कोई नहीं सजाएगा, वो धन हमसे कोई नहीं ले जा सकेगा, जला देगा तो भी वो धन हमारे साथ ही जाए। सब कुछ जानते हुए भी हम जप का अभ्यास नहीं करते। बहुत सीधी सी बात है, हम ये मन में धार लें कि हमको हमारा समय केवल 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 जप में लगाना है। अब इसका ये अर्थ नहीं कि कर्मण्य होकर बैठ गए, बोले भैया हम तो जप कर रहे हैं, जिसको खाना बनाना है बनाओ, दो तो खा लेंगे, नहीं तो हम तो जप में बैठ गए। कोई बात नहीं, महिला संग जाएंगे प्रसाद मांग। अकर्मण्य नहीं कहते संत लोग, कहते अकर्मण्य कभी मत बनो। अकर्मण्य बनोगे तो जगत का ऋण नहीं उतरेगा। इस शरीर के संग जगत का बहुत ऋण चढ़ा हुआ, और 1 या 2% व्यक्ति ही अपने सारे ऋण उतार कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाकी सब ऋण लेकर ही कुछ ऋण प्रकट होते हैं
कुछ अप्रगट होते हैं। अब इसकी बात आज के विषय का नहीं। ऋण लेकर नहीं मरना है, इसलिए काम करते ही रहना है। काम नहीं करने की स्थिति में जप करना ये संतों का आदेश नहीं। हर श्वास में जप होना चाहिए। 16 माला फेर लिए, बोले आज जितना श्वास आएगा उतना जप हम कर लिए, अब क्या करना है, अब गप मारो ना, अब तो फ्री है। अरे वो श्वास का प्रति श्वास तुमने जप किया, आगे ले जाने के लिए अपने गुल्लक में क्या जमा किया, अपनी बक्सा में क्या भरा, ये तो सब सोचते हैं हम बरसाने वाली के चरणों में जाते हैं, मेरा उद्धार निश्चित है भी। पर यहां से उठे और क्या क्या करते हैं, इस पर क्या हमारी कभी दृष्टि जाती है? कितनी देर बरसाने वाली याद रहती है? अगर हम प्रभु से प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, वह भी जप की गिनती में ही। प्रभु से हम बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो जप छूटना नहीं होता। और जी अगर मान लीजिए हम लोग किसी संत के प्रवचन को सुन लेते, सुनते समय तो जप करना अति आवश्यक, नहीं तो मन और कहीं चला जाएगा। मन तो शांत होकर संत का प्रवचन सुनेगा नहीं कभी। संत का प्रवचन सुनते समय तो जगत का कोई काम तुम नहीं कर रही, मन बाधित नहीं करेगा और अखंड रूप से जप हो जाएगा। संत का प्रवचन सुनते समय तो जप अवश्य करना चाहिए। और अगर नहीं करते, क्यों नहीं करती हो? जब काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इस भरोसे मत रहना कि हम संत का प्रवचन सुन रहे हैं, मन से घूम रहे हैं और हमको संत के प्रवचन सुनने का फल मिल जाएगा। हमारे क्या कहते हैं अनकॉन्शियस में तो वो बैठ ही रहा, समय पे वो हमारे काम आएगा, पर हमारी पूंजी नहीं बन गई। हमारे भाई कहते थे अधिक सुनना व्यसन है, सुनो उसमें से एक चीज काम ले लो, खाली सुनते जाओ ये भी व्यसन है। सुनो, पल्ला झाड़ सत्संग सुनाई थी ना एक दिन हमने, किसान अपने बेटा को सिखाता था, याद है ना सब? पल्ला झाड़ सत्संग नहीं कर, सत्संग अपने लिए करनी है। भाई हम महिला संग नहीं जाएंगे तो बाई खोजेगी कि आज क्यों नहीं आए, अरे बाई तो पीछे खोजेगी, बरसाने वाली पहले खोजेगी। बाई को तो कोई दिखेगी कोई नहीं दिखेगी, ज्यादा कोई दिखी तो बाई याद कर ली, बरसाने वाली सबको याद करती है जो उनके चरणों में आ जाता है। अब आप एक बात और हम बोले, सब कटु कटु बात आज हम बोल रहे हैं, क्षमा कीजिए। आपके घर में हम गए और एक शराब की बोतल लेकर चले गए और उसको टेबल पर रख दिया, आप क्या करेंगे? नहीं, और भी कुछ बोलेंगे? ना ना, आचरण तो बोलेंगे और भी कुछ बोलेंगे। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समझ आए और जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। हाँ, नहीं आप बोलेंगे देखो जी थे आया बहुत अच्छो, मत हारो बहुत आदर करूं, लेकिन मेरे घर में शराब को नहीं आवा, कोई देख लोगे तुम्हारी इज्जत जाओगी ना, जल्दी बाहर करो। इज्जत के लिए मरते हैं, खाली ये नहीं कि शराब क्यों लाए और ये सब तो एक फॉर्मूला वाली बात। सबसे पहले करेंगे मेरा घर की इज्जत जाओगी, कोई देख लोगे तो इन्हें जल्दी हटाओ, जल्दी उसका कपड़े में लपेटेंगे, कागज में लपेटेंगे और कहेंगे भगो 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 भगो, झोला में भरेंगे, जाओ जाओ लेके जाओ जल्दी से भाई, फिर कभी आना, अभी तो शराब लेके जाओ। मतलब एक दिन तो आई वो अभी शराब लेके आई, घर की सारी इज्जत ही बिक जाओगी। जैसे आप अपने घर की इज्जत रखना जानते हैं, वैसे ही जब हम इनके हैं तो इनकी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल करें कि नहीं। उसमें आपको बाई नहीं दिखेगी कि वो बाई जिसका हम हाथ जोड़कर ऐसे करते हैं और सत्संग सुनते हैं,
वो नहीं, अरे घर की इज्जत को क्यों हो, कोई देख लोगे तो क्यों हो, क्योंकि घर में शराब हो। और चीज का नाम हमने इसलिए लिया कि वो तो कॉमन हो गई, आजकल सबके घर में जाती है, बस शराब सबके घर में अभी प्रवेश नहीं। हम अपने जहां शादी होकर आ गए उसके विपरीत अगर हमारे माँ बाप भी कुछ बात बोल दे, जिसने पाल पोस के हमारे शरीर को तैयार किया और एक को सौंप दिया, उसकी भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैसे बोल दी तुम हमारे घर के लिए ऐसी बात, जाओ हमारा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं। अगर भगवान हमको ऐसे कहे कि तुम मेरे पास से हमको प्राप्त करने के लिए गई थी, जब करती नहीं हो मेरे पास वापस आओगी कैसे, जाओ आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, तो हमारा क्या होगा। यद्यपि भगवान ऐसा कर नहीं सकते, भगवान तो कहते एक जन्म 100 जन्म 1000 जन्म, एक युग दूसरा युग तुम हमारे ही रहो, जो हमारे हो गए वो हमारे ही रहो। परंतु हम इतना भटके क्यों। फटाफट फटाफट अगर आपको हम कहें, क्या उदाहरण दो। आज हमको डॉक्टर को दिखाना है ना, चलो डॉक्टर का उदाहरण दो। आप कुछ तकलीफ है, आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना, किसी ने कह दिया कि 6 महीने बाद आपको डॉक्टर का समय मिलेगा, 6 महीने पहले वो समय नहीं दे पाएगा, बहुत बिजी डॉक्टर है। आप कहेंगे कितना भी रुपया लागेगा कि यहाँ भी टाइम करवा दो ना, कोई भी तरह से टाइम मिल जाओ, पहले की मिल जाओ, पहले की सब कुछ खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, टाइम हमको पहले चाहिए। मतलब बीमार तो आज हूं और टाइम 6 महीना के बाद के काम आओगी मेरा, तो श्वास तो मेरा आज जा रहा है, नाम जब हम तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उम्र आएगी भजन करने की, तब क्या फायदा होगा जब हम जाप करने लायक ही। हमारे भाई कहा करते थे, जो बचपन में जप नहीं करेगा बड़ा होकर कभी नहीं कर सकता। तो भाई के पास बहुत बड़े बड़े लोग थे, कहते थे भाई हमारी तो उम्र बीत गई जब करने की, तब मैं को नहीं कर सका। बोले निराश मत हो, जागो तभी सवेरा। परंतु जिस दिन पता चल जाए कि नाम जप ही हमारे जीवन का सर्वस्व है, उस दिन को उसको ऐसा पकड़ लीजिए जैसे शरीर को प्राण या प्राण को शरीर, शरीर और प्राण एक हो गया है, हमको पता भी नहीं है। उसी तरह हम और नाम का जब एक हो जाए, हमको पता भी ना चले और जब होता रहे, वह हुआ जप। भूलने की गुंजाइश कहाँ है। गुंजाइश तब आती है जब वह हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता। दिन भर का हिसाब, आज कितनी देर जप हुआ, कितनी देर प्रमाद हुआ, पता चल जाए। कितनी देर जप हुआ, कितनी देर। आप सब यहाँ बनिया बैठे हैं, ये लोग बोलते हैं हम लोग आधा बनिया है, ये कहती है ब्राह्मण नहीं आधा बनिया है ना, तो आप भी बनिया में आ गए। हिसाब बनाइए, बनिया लोग को तो हिसाब करना चाहिए कि दिन में 24 घंटे में हमारा कितना भजन हुआ। और जब हिसाब बनाने लगेंगे तो अपने ऊपर स्वयं शर्म आ जाएगी। बहुत प्रकार हैं, किसी भी रास्ते से चलकर हमें जप में लगना है, जप करना है, श्वास प्रति श्वास, एक श्वास में 2 बार राम का नाम, एक चढ़ते एक छोड़ते। किसी से 10 शब्द बात करना है, 10 ही करिए। हम 10 शब्द को 40-50 शब्द करके बताते हैं, ये सबकी आदत होती है। लंबी लंबी बात करते, दिन में 20 बार से ज्यादा हमारी ये बुढ़िया माजी से लड़ाई होती है। सवेरे हम कमरे से निकले, आधी घंटा में 3 बार हो गई। अब बुढ़िया माजी आप घुरिए मत, हमको डर लगता है, इसलिए इनकी तरफ देखते नहीं। प्रेम की दृष्टि से देखती है आपको, ऐसे देखती है। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी अलमारी में जितना रुपया रखा है उसमें से एक भी खर्चा नहीं होगा, एक भी नहीं। जब करिए
जब करिए एक भी खर्चा नहीं होने वाला है। ये मत डरिएगा कि मेरा तो बैग खाली हो जाएगा तो हम सामान कैसे खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब को ऐसा पकड़िए जैसे शरीर से चमड़ा लगा, शरीर से प्राण लगा है। देखिए कुछ काम दूसरे कर जाते हैं, कुछ काम आपको ही करना पड़ता है। खाना आपके बदले दूसरा नहीं खाएगा, स्नान आपके बदले दूसरा नहीं करेगा, उसी प्रकार जब भी दूसरा नहीं करेगा। जब के विषय में किसी को कोई शंका हो तो अगली बार हम फिर बात कर सकते हैं। बोल बरसाने वाली की जय।